दिक्कत यहाँ बड़ बिछौना के हेबे न करे और परसेंट से रुपया पैसा ले छथिन। गरीब लोग अब ऐसे कथी जो इच्छा है 10-20 लीजिए तो बोला नहीं 80 रुपया देना ही पड़ेगा। बच्चा स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर, पहले अपने स्वस्थ हो तब गरीब गुरबा जनता स्वस्थ होगा। दर्द हो रहा। स्वास्थ्य केंद्र में सारा व्यवस्था गड़बड़ है, यहाँ पैसा भी वसूली हो रही है। भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ लापरवाही। 21 महिलाओं का बंधियाकरण ऑपरेशन, कड़ाके की ठंड में फर्श पर सुलाया, ना कंबल ना मच्छरदानी, कर्मी जबरन वसूल रहे रुपए। भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बर्बाद हकीकत को बेपर्दा करती है। शुक्रवार को रात करीब 8 बजे बेगूसराय जिला अंतर्गत भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी और उपाध्यक्ष पिंकी देवी सदस्य मोहम्मद गालिब के साथ पहुंचे, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 21 महिलाओं का बंधियाकरण ऑपरेशन किया गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद जिन सुविधाओं का वादा गाइडलाइंस में किया जाता है, वार्ड, बेड, कंबल, हीटर और सुरक्षित कमरा, इसमें से एक भी चीज अस्पताल में मुहैया नहीं कराई। ऑपरेशन के बाद मरीजों को नालायक ढंग से गंदगी का अंबार से भरा एक हॉल में ठंडे फर्श पर सुला दिया गया। कड़ाके की ठंड में महिलाएं दर्द से कराहती रही, बदन कांपता रहा और साथ आए परिजन बेबस तमाशबीन बने बैठे रहे। मरीजों को मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि यह स्वास्थ्य विभाग की अनिवार्य गाइडलाइंस का हिस्सा है। महिलाओं को जिस देखभाल और गर्माहट की जरूरत थी, उसकी जगह मिला ठंड, दर्द और अस्पताल प्रशासन की बेरुखी। मरीजों ने इसे गंभीर आपराधिक लापरवाही बताया और कहा कि बंधियाकरण ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों से ऊपर छत पर पहुंचाने के नाम पर कर्मियों के द्वारा 80 रुपए और साफ सफाई के नाम पर 10 रुपए जबरन वसूली की जा रही है। अगर सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाना चाहती है तो पहले महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। वह इसे स्वास्थ्य प्रणाली को नाकामी, भ्रष्टाचार और अमानवीय रवैये का जीवंत सबूत बता रहे हैं। वहीं अस्पताल के डॉक्टर सफाई देते हुए बोले कि बेड और कमरे की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि 21 महिलाओं का ऑपरेशन करने से पहले क्षमता और संसाधनों की जांच क्यों नहीं हुई? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़? इस पूरे मामले ने परेशान करने वाला सच उजागर किया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी जमीन पर ठंडी लाश की तरह पड़ी हुई है। यहाँ पर जो जेंट्स आया है ना 200 रखने के लिए पेशेंट को, वो बोला है कि 80 रुपया फिक्स है, देना ही पड़ेगा। हम लोग बोले कि जो इच्छा है 10-20 लीजिए तो बोला नहीं 80 रुपया देना ही पड़ेगा। बच्चा तो हम लोग बोले कि कंप्लेन करते हैं तो बोला कि जो करना है कर लीजिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है आपका? हमको नाम है जीवछ देवी संजात। दिक्कत यहाँ बड़ बिछौना के हेबे न करे और परसेंट से रुपया पैसा ले छथिन। गरीब लोग अब ऐसे कथी ले सहारे ले न, कोई भी चीज के सहारा होबे न करते थे। कथी ले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पैसा मांगे छथिन परसेंट के धरनी 80 रुपया। पैसा दे दिए आप लोग? हाँ, सब गोटन। नाम क्या हुआ आपका? रीना देवी। घर का है? संजात। हमें कहलिए कि आशा के दिलिए पैसा लके आप तोरा दियो, सबके पैसे दियो तो कहल कि आता से दिलो 5 लाख की कते दिलू, 500 दिलू, 1 लाख दिलू। खूब गोसा आए लगल सब हमरा। कितना पैसा दिया आप लोग? एगो के दिलिए 80 गो रुपया दिलिए, एगो के फिर 10 गो दिलिए, एगो के दिलिए 120 रुपया दिलिए, सबके लल्ला दिलिए। आशा के दिलिए आ तक मैडम एगो लेकिन तिनका दिलिए 10 गो, 75 रुपया उमर रोगी सुता गेली तकरा दिलिए। एक आदमी कहल कि हम नहीं देबा पैसा, तो कहल तो रोगी के मानबे नहीं करबो, ले आना उठा के अपने से उठा के। नाम क्या है? कथी नाम छले? आपका नाम क्या है? आपका नाम? हमर दीपो देवी नाम है। घर का है? बनवारीपुर। इसको दर्द हो रहा है, दर्द बहुत जोर हो रहा है। देखिए ना, हम बहुत देर से मांगे कह रहा है। हम बोलते हैं भगवान को नाम लो। भगवानपुर प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में सारा व्यवस्था गड़बड़ है, यहाँ पैसा भी वसूली हो रही है। ये जनता हम सब शोषित हो रहे हैं। गरीब आदमी हम कहीं से 2 रुपया लाते हैं, यहाँ वसूली होता है रुपया। सब हमरा आदमी हम परेशान हैं, सब आदमी। क्या कहेंगे, ये तो बड़े शर्म की बात है कि गरीब लोगों से ऊपर चढ़ाने के नाम पे 80 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया वसूली किया जाता है। गांव से गरीब गुरबा लोग आते हैं सरकार की सुविधा लेने के लिए,
200-400 रुपया लाते हैं घर से, जो जाते हैं तो दवाई होगा, खाना होगा, लेकिन उसके बदले यहाँ पे अवैध वसूली की जाती है। मैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करती हूँ कि इस व्यवस्था को दुरुस्त की जाए और जिला के जो सिविल हैं, सिविल सर्जन, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि आप पिछले सप्ताह करीब 15 दिन पहले आप आए थे यहाँ भगवानपुर प्रखंड, मुझे पता चला कि वो आए हैं यहाँ पे सिविल सर्जन अशोक कुमार, वो आए थे यहाँ देखने के लिए। पता नहीं क्या देखे नहीं देखे, हमको तो लगता है कि यहाँ से लेकर के जिला तक माने पहुँचाया जाता है, तब यहाँ आकर जो आते हैं जिला से भी जो सिविल सर्जन आते हैं सिर्फ देख करके यहाँ से बैठ करके चले जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर वो व्यवस्था के नाम पर अगर देखते भगवानपुर स्वास्थ्य केंद्र तो आज ये विधि व्यवस्था नहीं रहती। हमको तो लगता है कि इससे अच्छा कचरा वाला घर है, हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल कैसा रहता है तो ये तो सभी लोग को पता है। देख लीजिए चारों तरफ सफाई के नाम पे तो हमको लगता है कि यहाँ सोना क्या बैठना भी बेकार महसूस करते हैं, वो भी पेशेंट, जहाँ पेशेंट रहती है कितनी साफ सफाई, और इन लोगों को ऑपरेशन किया गया है, थोड़ी सी भी अगर चूक होगी तो इन्फेक्शन का जहर पूरे शरीर फैल सकता है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम जदयू प्रखंड अध्यक्ष पिंकी देवी और अभी मैं विशुद्धि की उपाध्यक्ष हूँ। हम बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कल पत्र के माध्यम से मांग करेंगे कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर पहले अपने स्वस्थ हो, तब गरीब गुरबा जनता स्वस्थ होगा। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर अपने व स्वस्थ दिख रहा है, और अवैध वसूली के शिकायत पर पूर्व 15 दिन पहले शनिवार को सिविल सर्जन महोदय SDO साहब आए थे। अब उसके बाद भी अगर वसूली किया जा रहा है, इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी का भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसका हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब भी पेशेंट को समस्या का मिलेगा सूचना, शाम हो रात हो 2 बजे, हम लोग मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। हम लोग आए जांच के लिए आए तो देखे जो यहाँ पे पेशेंट रखा गया है, पेशेंट को ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था दी गई है। कचरा का अंबार लगा हुआ, वहाँ भी लगा हुआ, आप सामने देख लीजिए ये सब क्या स्थिति है हॉस्पिटल का। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं ईश्वर हैं, पेशेंट के कहना है हम लोग जिस समय से डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके गए हैं तब से कोई एक भी ना डॉक्टर ना नर्स देखने आया है, ना पूछने आया है क्या परेशानी है नहीं है। पेशेंट लोग त्राहिमाम में है। ये एकदम स्थिति इतना ख़राब कर दिया गया है कि जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता। अवैध वसूली को लेकर क्या कर? अवैध वसूली के बारे में जानकारी हुई है तो इनसे पूछे हैं हम लोग, ये बताए हम तो नाइट में आए, हमको पता नहीं है। और कल प्रभारी जी से हम लोग बात करके जिससे पैसा वसूला गया उसको वापस करवाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गालिब। क्या कहेंगे सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मरीजों को जो है बिस्तर तक नहीं दिया गया है। अस्पताल में जगह की कमी के देखते हुए जो है सो और कुछ चीज़ की कमी है, जिनको हम भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे कि इनका अविलंब इस तरह का दिक्कत न हो। इन्फेक्शन की खतरा भी जो है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग रहते हैं यहाँ इसलिए हर चीज़ को देखने के लिए हमेशा बार लगा हुआ, एक ही हॉल में 20-25 मरीज हैं और इतना। हाँ, ये बात सत्य है। तो हम लोगों का अलग जो हॉस्पिटल बन रहा है नया, वो मार्च में हैंडओवर होगा, उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं देखी जाएगी। और अवैध वसूली की सर लोग बता रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी नाइट में शुरू हुई है इसलिए इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। क्या परिचय हुआ सर आपका? डॉक्टर जगत रंजन।